हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं वाईफाई साइंस स्टडी। और इस चैनल पे मैं 9th और 10th का जो आपका साइंस का सिलेबस है उसके लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहे होंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मैं आपका अभी 10th का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, तो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism takes food from another organism is called heterotrophic nutrition. Organisms other than green plants, blue green algae follow the heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic nutrition can be further divided into three types: saprophytic, holozoic and parasitic. तो होता क्या है कि जो ऑर्गेजम किसी दूसरे ऑर्गेजम से फूड लेते हैं तो उस उसको हम हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस, वो क्या करते हैं, वो जो है कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिजम से ही अपना फूड लेते हैं। तो वो सारे जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ग्रीन प्लांट्स या जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें क्या होता है, अपना जो है खुद फूड प्रिपेयर करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, कैपेबिलिटी होती है। ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बना लेते हैं। तो वो जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स या ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको हम छोड़ दें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन से ही अपना फूड लेते हैं। तो अगर हम समझें तो जितने भी एनिमल्स हैं और माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द जो फंगस हैं, जितनी सारी फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं बहुत सारे, तो वो सारे जो है हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन ही करते हैं। तो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन को भी हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री टाइप्स में: सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक में। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला है सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म सिक्रेट द डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड इज डाइजेस्टेड वाइल इट इज स्टिल टू बी इंगेस्टेड। द डाइजेस्टेड फूड इज देन इंगेस्टेड बाई एन ऑर्गेनिज्म. All the decomposers follow saprophytic nutrition. Some insects like houseflies also follow the method of nutrition. This method of nutrition. तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, डाइजेशन जो है बॉडी के बाहर होता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहाँ देखने को मिलता है, जैसे मोस्ट ऑफ द जो फंगस होती हैं वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी फंगस जो है डेड और डिके मटेरियल उस पर ग्रो करती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्रेड मोल्ड फंगस है, ब्रेड पे ग्रो करती है। और ये क्या करती है, ब्रेड फंगस में क्या होता है, कुछ मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं रूट लाइक, ठीक है। और इससे जो है वो अपना एंजाइम जो है इनसे सिक्रेट करती है। और जो एंजाइम जो है ना फूड पे सिक्रेट करती है तो फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है और फिर जो है डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऐसा ही होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं और एंजाइम्स के हेल्प से जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, या जो भी सब्सटेंस है उसको डाइजेस्ट हो जाता है और फिर उसको सक कर लिया जाता है। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो मोस्टली डिकम्पोजर्स जो होते हैं, मतलब बैक्टीरिया हैं और फंगस हैं बहुत सारी, तो ये मोस्टली जो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मतलब जो डेड बॉडीज़ होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, उनको जो है डिकम्पोज करते हैं, या फिर जो बहुत सारे जो और मटेरियल्स हैं उनको भी जो है डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो दे परफॉर्म सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये सारे जो है ना सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। ओके, अगला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, द डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फॉलो दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने भी एनिमल्स हैं मोस्टली उनमें ऐसा देखने को मिलता है कि वो फूड को इनटेक करते हैं सॉलिड की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्म में, और फिर उनकी बॉडी में जो है डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेज होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में, और फिर जो है वो हमारे मतलब एनिमल्स की बॉडी के लिए यूजेबल हो जाते हैं और फिर उनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन है इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है फूड को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की फॉर्म में, और फिर उसकी बॉडी में डाइजेशन होता है और उसके बाद फूड एब्जॉर्ब होता है, फिर बॉडी उसको यूटिलाइज करती है और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन में होती हैं और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वो इसी मेथड को फॉलो करते हैं। अगला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, द ऑर्गेनिज्म विच लिव इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट is known as parasites, and this type of nutrition is known as parasitic nutrition.
तो इस पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बॉडी के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं और उसकी बॉडी से फूड को लेते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। जैसे कई बैक्टीरिया हैं हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारी बॉडी से फूड को लेते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और कई बार इन्फेक्शन भी कर देते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो है पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बॉडी के बाहर रहते हैं, बाहर रह के फूड को इनटेक करते हैं, जैसे मॉस्किटो सक करता है ब्लड को, तो वो एक्सटर्नल पैरासाइट हो गया, ठीक है। और जिस ऑर्गेनिज्म से कोई भी फूड मतलब कोई भी पैरासाइट है जिस ऑर्गेनिज्म से वो फूड को लेता है वो उसको हम होस्ट कहते हैं। जैसे मॉस्किटो के लिए हम जो है होस्ट हैं। तो इस तरीके से पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है और कई बार इन्फेक्शन भी होता है पैरासाइट की वजह से। जैसे हमारा जो रिंग एक डिसीज़ होती है स्किन डिसीज़ रिंग वर्म, और वो फंगस की वजह से होती है, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन फंगस हैं, उसकी वजह से होती है। वो क्या है, हमारी स्किन पे ग्रो करती है और हमारी बॉडी सेल्स से अपना फूड जो है लेती हैं, डाइजेस्टेड फूड जो है एब्जॉर्ब करती हैं और वहाँ पे ग्रो करती हैं। तो वो एक एक्सटर्नल पैरासाइट का एग्जाम्पल है और हमारे में इन्फेक्शन भी कर देती है, हार्मफुल होती है हमारे लिए। तो कई बार मोस्टली क्या होता है, पैरासाइट जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, ओके, कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारी मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी से फूड लेते हैं और उसको जो है नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। प्लांट्स में भी ऐसा देखने को मिलता है, कई नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे कॉस्क्यूटा जिसको अमरवेल कहते हैं, वो दूसरे प्लांट्स पे ऊपर ग्रो करता है और दूसरे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनसे जो है अपना फूड लेता है, ठीक है। उनका जो स्टेम होता है उसमें अपना जो है ना एक तरीके से उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको जो है इस तरीके से धंसा देता है ना, और वहाँ से जो है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता रहता है और जो कॉस्क्यूटा है वहाँ पे दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे ग्रो करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो ग्रीन प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसको जो है कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं ग्रीन प्लांट है, इस पर आपने देखा होगा रस्सी जैसी जो है बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से आपको दिखाई देंगे कहीं कहीं प्लांट्स पे, तो वो जो है कॉस्क्यूटा होता है, ठीक है। कॉस्क्यूटा जो है ग्रो करता है दूसरे प्लांट्स के ऊपर और ग्रीन प्लांट्स को फिर जो है उनकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि कॉस्क्यूटा जो है उनका जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करता है लगातार, ओके। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ओके। अब देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन ने बताया जितने भी एनिमल्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, अमीबा से लेके और जितने भी डेवलप्ड और एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, दे फॉलो होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन को ही फॉलो करते हैं। तो होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें 5 स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है इंजेस्शन, दूसरा होता है डाइजेशन, और तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और पांचवा है एग्जेशन। तो इंजेक्शन का मतलब है फूड का इंटर होना बॉडी में, है ना। कोई भी एनिमल है वो पहले क्या करेगा, फूड को अपनी बॉडी में इंटर करेगा। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन, ठीक है। फिर क्या होगा, जो इनटेक किया है फूड वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है, फूड मोस्टली सॉलिड की फॉर्म में इनटेक करते हैं एनिमल्स, तो वो उसकी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती, तो इसलिए क्या होगा, डाइजेशन करेगा वो, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म में फूड को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। थर्ड होता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है कि जो डाइजेशन हुआ है फूड का, डाइजेस्टेड जो फूड है उसको जो है एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, बॉडी सेल्स जो है उस जो डाइजेस्टेड फूड है उसको यूज़ करेंगी, ठीक है, कई सारे फंक्शंस में, ग्रोथ के लिए, एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। बॉडी सेल्स जो डाइजेस्टेड फूड है उसको यूज़ करेंगी, तो इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से या सेल से, ठीक है। जैसे अमीबा ने अपनी जो सेल से जो है अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर दिया, तो दिस इज नॉन एज एग्जेशन, ओके। तो दीज आर द 5 स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर हम अमीबा में देखें तो यही 5 स्टेप फॉलो होते हैं। पहले इंजेक्शन होता है, अमीबा जो है फूड को इनटेक करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। उसका जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो इस तरीके से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करती है स्यूडोपोडिया, और स्यूडोपोडिया की मदद से क्या करता है, वो फूड को इनटेक करता है, फूड वैक्यूल में इनक्लोज कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी बॉडी में फूड वैक्यूल की जो फॉर्म में मतलब बंद है, फूड वैक्यूल में जो फूड इनक्लोज्ड है उसको वो डाइजेस्ट करता है। उसमें जो है एंजाइम्स आ जाते हैं, जो लाइसोसोम होता है उसमें वो फ्यूज़ हो जाता है फूड वैक्यूल से, और जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड वैक्यूल के अंदर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे डाइजेशन होता है, ठीक है, एंजाइम्स की मदद से, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं फूड के वो सिंपल सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं।
उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा की सेल जो है डाइजेस्टेड जो फूड है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरीके से इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अमीबा की सेल यूटिलाइज करेगी, जैसे शुगर है उसका यूज़ करेगी एनर्जी जनरेट के लिए, ठीक है। अमीनो एसिड्स का यूज़ करेगी फॉर्मिंग प्रोटीन्स और ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इस सब से जो है क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड का यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ नॉन एज एसिमिलेशन, ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेन वेरियस लाइफ प्रोसेस, ठीक है, बहुत सारी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए तो डाइजेस्टेड फूड जो है यूज़ करते हैं, उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसको जो है रिलीज़ कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, फेंक दिया जाता है। दिस इज़ नॉन एज एक्जेशन, ठीक है, इसी को एक्जेशन बोलते हैं। ओके, तो ये जो है 5 स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं अमीबा के न्यूट्रिशन में, और यही जो है जितने भी एनिमल्स हैं उनमें भी यही 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं, ठीक है। तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड जो है फॉलो आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। डाइजेशन होता है फूड का इंजेक्शन के बाद, और डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है उसमें जो डाइजेशन होता है बॉडी के अंदर होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं जो कि हमने आपको भी बताए। पहला है इंजेक्शन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन, ठीक है। पहला प्रोसेस है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, फूड को इनटेक करना, बॉडी के अंदर पहुँचना। जैसे माउथ से जो है फूड को इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, तो वो जो है इंजेक्शन हो गया। फिर क्या होगा, डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। और सिंपल मॉलिक्यूल्स दस ऑब्टेन्ड एंड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो क्या होता है, डाइजेशन जो है वो एंजाइम्स की मदद से होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है फूड के ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल में। जैसे स्टार्च जो है शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगी, और वो जो है जिससे कि हमारी बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिम्स की बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए, यूज़ कर पाए। तो हमारे में भी होता है डाइजेशन, ठीक है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा डाइजेशन होता है उसमें। थर्ड है स्टेप एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डाइजेस्टेड जो फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, उनका एब्जॉर्ब होना, ठीक है। अमीबा में अमीबा की सेल एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड को। हमारी बॉडी में अगर समझें तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मोस्टली जो है एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, और वो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से डाइजेस्टेड फूड जो है पास होके ब्लड में पहुंचता है, और ब्लड जो है हमारी बॉडी पूरी हमारी बॉडी को डाइजेस्टेड फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है हर एक बॉडी सेल्स तक, ठीक है। तो वो हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, हमारे अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अमीबा में अमीबा की सेल ही जो है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। और फोर्थ है एसिमिलेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन मतलब जो है बॉडी सेल्स के द्वारा फूड का यूज़ होना, जैसे हमारी बॉडी सेल्स यूज़ करेंगी ग्लूकोज का एनर्जी को जनरेट करने के लिए, अमीनो एसिड्स का प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ करेंगी। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो यूज़ होता है बॉडी के द्वारा, बॉडी सेल्स के द्वारा, ठीक है। अमीबा में जो है अमीबा की जो सेल है वो यूज़ करेगी डाइजेस्टेड फूड का, तो इसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहेंगे। और फिफ्थ होता है एग्जेशन, है ना, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड। तो इसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो दिस प्रोसेस नॉन एज एग्जेशन। तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल है, जैसा कि अभी हमने आपको डायग्राम में भी बताया, एक सेल होती है और जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको फॉलो करता है। सेल मेम्ब्रेन मतलब कीप्स ऑन प्रोड्यूडिंग इनटू स्यूडोपोडिया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है, फ्यूजोपोडिया कहते हैं, और अमीबा जो है फूड पार्टिकल को स्यूडोपोडिया से घेरता है, ठीक है, सराउंड से फूड पार्टिकल विद स्यूडोपोडिया एंड मेक्स फूड वैक्यूल, और उसको जो है फूड को फूड वैक्यूल में बंद कर लेता है ना। और इसके बाद क्या होता है, द फूड वैक्यूल कंटेन फूड पार्टिकल एंड वाटर। फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल वाटर होता है, उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स पहुंच जाते हैं, ठीक है, सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल में, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में आपको शो किया। उसके बाद फूड एब्जॉर्ब हो जाता है अमीबा की सेल के द्वारा, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड वैक्यूल। और फाइनली क्या होता है, फूड वैक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के नियर मूव करता है, ठीक है, मूव्स नियर द सेल मेम्ब्रेन, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है इज एक्सपेल्ड आउट, ठीक है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा होलोजोइक न्यूट्रिशन को पूरा डिटेल में समझ लिया है, और अमीबा में कैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और हमने देखा है हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स आज हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। पहला है सेप्रोफाइटिक, फिर होलोजोइक और पैरासिटिक, ठीक है, 3 टाइप का हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और व्हाट इज़ हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन,
ठीक है, उसको मैंने डिस्कस किया है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग बने रहिए साथ में और वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके।